रहीम अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। तो अब आज हमारे क्लास का लेक्चर नंबर 6 लेक्चर नंबर 6 में हम सीखेंगे एज कैलकुलेटर बनाना। यानी कि आप एज ए फ़न आप किसी की भी एज मालूम करना चाहते हैं तो आप इस कैलकुलेटर से 100% एक्यूरेसी के साथ जो है ना वो एज मालूम कर सकते हैं। तो आए शुरू करते हैं जी व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर बनाने के लिए आप कोई ले जाएंगे आप, जैसे कि हमारा एक्सेल पहले से ओपन है। एक्सेल ओपन करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको करता हूँ मैं जूम, आपको सही और वाज़ेह नज़र आएगा जी। मालूम करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, इन सबको करेंगे सिलेक्ट, यहाँ से करते हैं इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हम इसको करेंगे मर्ज एंड अक्रॉस, मर्ज एंड अक्रॉस। मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर आप लोगों में से किसी ने पिछले लेक्चर मिस किए हैं तो वो पहले लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद इन चीज़ों को आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। ठीक है जी। तो आए मर्ज एंड अक्रॉस करने के बाद यहाँ भी इसको हम करते हैं मर्ज एंड अक्रॉस, मर्ज एंड अक्रॉस। इसको हम सेलेक्ट करने के बाद हम इसके ऊपर करेंगे बॉर्डर अप्लाई, सॉरी एक रह गया, मर्ज एंड अक्रॉस। मर्ज एंड अक्रॉस के बाद इसके ऊपर हम करेंगे बॉर्डर अप्लाई। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हम जाएंगे बॉर्डर में और यहाँ हम उसके ऊपर सेलेक्ट कर देते हैं इसके ऊपर, और ये हम कर देंगे एज कैलकुलेटर, हम लिख देंगे एज कैलकुलेटर। स्पेल मिस्टेक हो जाए इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलें अब हम करते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर, उसको करते हैं थोड़ा सा इंक्रीज और इसको अच्छा सा प्यारा सा फॉर्मेट देते हैं। जैसे चलें ये एज कैलकुलेटर का हो गया, इसको हम देंगे को कलर। चलें ये हमारे पास एज कैलकुलेटर की कुछ फॉर्मेट्स आ गई है जिसमें हम वो सारी चीज़ें बनाएंगे। अब इसमें से एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एज कैलकुलेटर के 3 यूनिट्स होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एज कैलकुलेटर के 3 यूनिट्स होते हैं। वो यूनिट्स कौन से होते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे इसके ऊपर मैं लिखता हूँ यूनिट जी। तो जैसे हम कर रहे थे इसके कुछ यूनिट्स होते हैं, ठीक है। मैं यूनिट्स का थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको ज़रा सही तरह से नजर आ जाए। इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, ये टेक्स्ट लाइन सेंटर, इसको थोड़ा टेक्स्ट इंक्रीज कर देते हैं जी। ये था हमारा यूनिट। इसमें यूनिट होते हैं, यूनिट क्या होते हैं वाई। वाई यूनिट जो है ना वो करता है कंसीडर ईयर को, यानी कि आपने जब भी किसी का ईयर मालूम करना है कि वो कितने साल का है तो आप वाई देंगे। फिर हम इसमें आता है वाई एम, यानी कि साल में मंथ, वाई एम ईयर मंथ, यानी कि साल में कितने मंथ। फिर आता है हमारे पास एम डी, यानी कि मंथ में डेज, मंथ में डेज उसकी जो कितने मंथ है उसमें कितने डेज हैं वो, यानी कि एक इंसान की कितने साल कितने मंथ कितने दिन उम्र बनती है। वो सारा हम फॉर्मेट जो है ना वो यूज़ करेंगे एम डी से। एम डी इसको थोड़ा पकड़ेंगे, पकड़ के थोड़ा कर देंगे टेक्स्ट लाइन और कर देंगे थोड़ा बोल्ड। बोल्ड करने के बाद मैं थोड़ा इनका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी वाज़ेह समझ आए। एयर का जो है ना वो ये कलर कर देता हूँ, वाई एम का जो है ना वो मैं चले ये कर देते हैं, और जो एम डी है ना उसका कलर हम कर देते हैं रेड तो नहीं, चले ये मुझे उम्मीद है थोड़ा आपको क्लियर वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा मज़ीद जूम कर देता हूँ इसको। ये थी हमारे पास एज कैलकुलेटर का कुछ फॉर्मेट्स। अब हम यहाँ लिखेंगे नेम, यानी कि जिसकी हमने मालूम करनी है उसका नेम लिखेंगे, नेम। नेम के बाद उसका आ जाएगा टू डे डेट, यानी कि टू डे की डेट जो थी हमारी वो हम यहाँ लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे उसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। ये थे हमारे पास डेट ऑफ बर्थ। यहाँ हम लिखेंगे ईयर, यानी कि वाई से ईयर, कितने साल है उसकी उम्र, ईयर। यहाँ हम लिखेंगे मंथ, मंथ। मंथ के बाद हमारे पास आ जाएगा डेज, यानी कि ये जो एज कैलकुलेटर का फॉर्मेट होगा ये हमारे पास इस तरह से बनेगा। मैं इसको थोड़ा पकड़ के थोड़ा सा कलर को कर देता हूँ प्यारा सा, ताकि आपको थोड़ा प्यारा सा वे नज़र आए। चले इसका और इसका मैं साथ कलर वाइट कर देता हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर वे से नज़र आए। यहाँ हम लिख देंगे, जैसे मैं अपना नेम लिख देता हूँ समीउल्ला, ठीक है। और टू डे की डेट मालूम करने का एक फार्मूला होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं बताता हूँ आपको, इक्वल। इक्वल लगाने के बाद आप लिखेंगे टी ओ डी वाई,
टुडे, देखें टुडे इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो आज की डेट आ जाएगी हमारे पास। देखें हमारे लैपटॉप के ऊपर जो डेट है वो क्या है 15/11/24, और यहाँ भी इसने हमें वही डेट दे दी है। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं जी। आया तो इसको मैं करता हूँ डिलीट, और यहाँ हम निकालते हैं टुडे डेट। टुडे डेट के लिए फार्मूला लगाएंगे इक्वल टुडे, टुडे के बाद ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो ये हमारे पास खुद ब खुद उसी तरह की डेट ऑफ फॉर्मेट ले ले। अब हमने यहाँ ऐड करनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। क्या मालूम करना है हमने? डेट ऑफ बर्थ। तो हम यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ थी। डेट ऑफ बर्थ के कुछ फॉर्मेट्स होंगे, आपने उसको सिंपल डेट लिख देनी है, सिंपल डेट लिखनी है। जैसे मैं लिख देता हूँ मेरी यह डेट 5वां मंथ है हमारे पास, और 5वें मंथ के बाद हमारे पास आ जाता है सॉरी हमारा 5 डेट है, 11 मंथ है। देखिए 11 मंथ, और साथ में हमारे पास आ जाएगा 1998। तो ये देखें, ये उसने उसी तरह का फॉर्मेट हमारा ले लिया है, जिस तरह का हमने उसको बताया था उसने सेम टू सेम वैसा ही फॉर्मेट हमारा ले लिया है। देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो डेट का फॉर्मेट है ना, इस तरह आप जब डेट लिखेंगे तो वो आपकी डेट कंसीडर नहीं, कि वो एज ए टेक्स्ट लिखेगा, डेट कंसीडर नहीं करेगा। तो आपने जब भी एज मालूम करनी है तो आपने कैसे लिखनी है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी थी 5 नवंबर का मंथ था, तो NOV नवंबर लिखूंगा, और साथ में मैं लिख दूंगा 1998। जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो देखें वो खुद ब खुद उसने इस फॉर्मेट में डेट ले ली है। लेकिन आपने उस तरह लिखनी है। अगर आप इस तरह लिखेंगे जिस तरह मैंने पहले लिखी थी, तो वो आपकी डेट कंसीडर नहीं करेगा, वो एज ए टेक्स्ट लिखेगा। टेक्स्ट लिखने के बाद वो आपको रॉन्ग आंसर देगा जी। तो अब हमने मालूम करनी है डेट, डेट में से हमने मालूम करना है ईयर। तो इसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है? इक्वल डेटेड डेटेड इफ और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद हम लगाएंगे कॉमा, कॉमा के बाद हम सिलेक्ट करेंगे टुडे डेट। टुडे डेट के बाद हम लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद हम करेंगे पोटेशन ऐड। पोटेशन ऐड करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे वाई। वाई क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने ईयर मालूम करना है, तो ईयर का यूनिट क्या था? वाई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वाई पोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये आपके पास मेरी एज आ गई है 26, यानी कि 26 साल जो है ना वो मेरी एज है आज की डेट से। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ फार्मूले को। फार्मूला को दोबारा रिपीट करने के मैं इसको रेस करता हूँ। रेस करने के बाद मैं लिखूंगा इक्वल, इक्वल के बाद मैं लिखूंगा डेटेड इफ, डेटेड इफ, ये आपने याद रखना। डेटेड इफ के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा डेट ऑफ बर्थ, फिर मैंने लगाना है कॉमा, कॉमा लगाने के बाद फिर मैं सिलेक्ट करूंगा टुडे डेट, क्योंकि टुडे की डेट से ही मालूम करना है ना हमने। फिर इसके बाद लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद हम लगाएंगे पोटेशंस, पोटेशंस लगाने के बाद हम लगाएंगे वाई। वाई यानी कि किसका यूनिट है? साल, हमने ईयर ही मालूम करना है ना, तो हम लगाएंगे वाई और फिर लगाएंगे पोटेशन और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और इंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो ये है कि हमारा जो 26 साल, अब हमने मालूम करना है मंथ। ठीक है, क्या मालूम करना है? मंथ। तो क्या करेंगे? इक्वल डेटेड, डेटेड इफ, डेटेड इफ के बाद हम लगाएंगे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम करेंगे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद हम लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद हम करेंगे टुडे डेट को सिलेक्ट, टुडे डेट को सिलेक्ट करने के बाद हम फिर लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद हम फिर लगाएंगे पोटेशंस, और पोटेशंस लगाने के बाद हम करेंगे YM, यानी कि साल में से कितने मंथ हैं। तो हम लगाएंगे यहाँ पे YM। आप छोटा भी लिख लें, कोई इशू नहीं है। देखिए YM ब्रैकेट स्टार्ट, सॉरी पोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो हमारे पास आ जाएगी हमारी 26 साल और 0 मंथ। ठीक है, 0 मंथ। और अब हम मालूम करेंगे मंथ में से डेज कितने हैं, दिन बनती है। तो हम फिर लगाएंगे इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम लेंगे टुडे डेट कॉमा डेट ऑफ
सॉरी डेट ऑफ बर्थ लेंगे, फिर उसके बाद लेंगे टुडे डेट, टुडे डेट के बाद लेंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद हम लगाएंगे पोटेशन, पोटेशन में लिखेंगे एम डी यानी कि मंथ में डेज इक्वल और ब्रैकेट क्लोज और इंटर, यानी कि 26 साल 10 मंथ जो है ना हमारी एज बनती है अब तक। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर और इस लेक्चर में हमने बनाना सीखा है एज कैलकुलेटर, कि आप एज कैलकुलेटर बना के किस तरह किसी भी जो है ना पर्सन की एज मालूम कर सकते हैं। जी, तो ये था हमारा फॉर्मेट, इसको हम थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं, तो ये हमारा फॉर्मेट बन के इसको थोड़ा सा मज़ीद कलर कर देते हैं ताकि ये प्यारा सा फॉर्मेट लगे। चले, ये मैंने इसको कलर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपको सिखा रहे हैं मुकम्मल MS ऑफिस का मुकम्मल कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री, एक एक चीज़ बेसिक टू एडवांस। हमारे ये लेक्चर्स के बाद हम MS वर्ड के लेक्चर्स अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की भी समझ नहीं आती तो आप हमसे डायरेक्ट जो है ना इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या हमारे बायो में जो यूट्यूब का बायो उसमें लिंक मौजूद है, आप हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।